अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके सामने जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ ये उर्स सैयदी बरकाती से जुड़ा हुआ है और ये इतना ख़ास एक वीडियो है। अगर इसको आपने नहीं देखा है और इसे देखने से अगर आप महरूम रह गए या आप उर्स बरकाती में मौजूद उस टाइम नहीं थे तो यकीन मानिए आप अफसोस करेंगे कि ये वीडियो आपने क्यों नहीं देखा या उस वक्त आप मौजूद क्यों नहीं थे। ये जो मंजर है, ये जो माहौल है वो देख करके आपके दिल से यही आवाज़ आएगी काश मैं भी वहाँ होता। ये जो वीडियो है इतना शानदार वीडियो है कि इसमें हुजूर वकार मिल्लत ने जो बात रखी है उसको सुन के आप यही कह सकते हैं कि हकीकी जो मन की बात जो कही जाती है, जो प्रोग्राम्स हमारे पीएम साहब करते हैं वो तो कुछ और है, लेकिन जो हकीकी जो मन की बात कही जा सकती है वो रियल में जो कही जिससे जाना चाहिए वो यही है, जिसे हम मन की बात कह सकते हैं, जिसे दिल की बात कह सकते हैं, जिसे पीर मुरीद की बात कह सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो वीडियो की शुरुआत होती है वो सरकार नज़मी के कलाम ला मका से भी आगे इस कलाम से शुरुआत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वकार मिल्लत जुल्फ़ी मियाँ और तमाम जो आशिकाने बरकातिया है वहाँ मौजूद थे वो सब मिल कर के पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इसको सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर आगे हुजूर वकार मिल्लत शाह हमजा ऐनी साहब का हमें एक खूबसूरत जो उन्होंने शेर कहा था वो हमें सुनाते हैं। दुनियाई जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं वो अक्सर लाइट जाने के बाद लगभग बुझ से जाते हैं, ख़त्म से हो जाते हैं, लेकिन जो आशिक अहले बैत आशिक रसूल का जो औलिया अल्लाह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो अल्लाह वालों के प्रोग्राम हैं, उनको आप यूँ समझ लीजिए वो लाइट जाने के बाद ही एक तरह से उनमें एक उछाल आता है, एक उरूज आता है। हम जिस खानका से जुड़े हुए हैं, जिस सिलसिले से जुड़े हैं वो मौला अली तक जाता है और ये जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कैसे हैं ये हुजूर वकार मिल्लत हमें समझाएंगे। और जो एक पीरी मुरीदी की जो एक तरीक़त का जो एक सिलसिला जो तरीक़ा होता है, जो तरीक़त का जो एक मेन जो नियम होता है वो क्या कहता है और किस तरह हम मौला अली से जाकर के जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ में इस वीडियो में हुजूर वकार मिल्लत मौला अली से भी हमारी बैत कराएंगे। और लास्ट में जब ये वीडियो का एंडिंग आती है तो जब मौला अली का जब नारे लगते हैं तो एक अलग ही समा बनता है। तो आइए देखना शुरू करते हैं इस खूबसूरत वीडियो को और महसूस करते हैं कि हम भी उस मजलिस में शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत वीडियो को। ला मका से भी आगे जिसकी शान रिफ़अत है, ला मका से भी आगे जिसकी शान रिफ़अत है, नबी बरहक है, राज़दार वहदत है, वो नबी बरहक है, राज़दार वहदत है। जितना हमको जितना हमको रोकोगे उतना ही मनाएंगे, जितना हमको रोकोगे उतना ही मनाएंगे। जश्न नूर है शैतान सुन्नी की अलामत है, जश्न नूर है शैतान सुन्नी की अलामत है। बोलता हुआ कुरान हम अली को कहते हैं, बोलता हुआ कुरान हम अली को कहते हैं। ज़ुल्फ़िकार हैदर की, ज़ुल्फ़िकार हैदर की दो जगह में शोहरत है। हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन। सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है, सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है।
मुझको नूरी निस्बत है, लामका से भी आगे जिसकी शान रिफ़अत है। करो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, मुनकरो नकीर हमसे जब सवाल पूछेंगे, हम दुरूद पढ़ लेंगे, हमारी आदत है, हम दुरूद पढ़ देंगे जो हमारी आदत है। मकान से भी आगे जिसकी शान रिफ़अत है, और तुमको नज़्मी निस्बत है, अहले बैत अतहर से तुमको नज़्मी निस्बत है, अहले बैत अतहर से जिसकी शान की मज़हर आया तहारत है, जिनकी शान की मज़हर आया तहारत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, ये मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये शेर मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं जहां से पा रहा हूँ अंदर लेटे हैं शाह हमजा ऐनी मारवी, ये मैं उन्हीं का पढ़ाया हुआ उन्हें सुना रहा हूँ। कहते हैं गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमान मददे, इंतज़ारे करम में तुस्त तुस्त मने आईनी रा, ए खुदा जू ओ खुदा बी ओ खुदा दा मददे। सुभान अल्लाह। वो एक कुछ दीवाना वार जो होते हैं, दीवाने होते हैं, उनसे सुना था कि हम दर पे आन बैठे हैं धूनी लगाकर, तो हम लोग बहुत दूर बैठे थे वहां पर, वहां बैठे थे ना हम लोग, वो वहां आंगन में दरगाह शरीफ के, और अपने मुर्शिद से कह रहे थे कि मुर्शिद का दर्द दिलवा दो, है ना, हम बरकाती हैं, साहिबुल बरकात का फैजान हम पे जारी करवा दो। तो क्या हुआ, हम लोग दिल ही दिल में कह रहे थे और हालात ऐसे पैदा हुए कि उन्होंने कहा जाओ अब जाके चौखट पे बैठ के सुनाओ। ना माइक है, ना लाइट है, ना सजावट है, यहाँ पर साहिबुल बरकात है और हम हैं। माइक लाइट सजावट नहीं है, मगर यहाँ पर साहिबुल बरकात है और हम हैं। अब मेरे साथ सिलसिले से सिलसिला जोड़ के चलना। मैंने क्या अर्ज किया, यहाँ पर ना लाइट है, ना सजावट है, ना माइक है, यहाँ पर साहिबुल बरकात है और हम हैं। यहाँ पर आले मोहम्मद हैं और हम हैं।
यहाँ पर शाह हमजा हैं और यहाँ पर आले अहमद अच्छे मियाँ हैं और यहाँ पे आले बरकत सुथरे मियाँ हैं और यहाँ पे आले रसूल अहमदी हैं और यहाँ पे औलादे रसूल अहमदी हैं और यहाँ पे शाह गुलाम मुहीउद्दीन अमीर आलम हैं और यहाँ पर अबुल हुसैन अहमद नूरी है और यहाँ पे शाह मेहदी मियाँ है और यहाँ पे आले मुस्तफ़ा है और यहाँ पे हसन मियाँ है और यहाँ पे शाह नज़मी है और हम ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप लोग जानते हो कि आपका ये खादिम हमेशा कान में नहीं मैदान में बात करता है, जानते हो ना। हम किसी के खाए पिए में हमें कोई राशन भर देता है या कोई नजराना दे देता है, इनके दर का खाते इसीलिए सिर्फ इनके दर की बजाते है कि नहीं। और इस जमाने में नमक हलालों की बहुत कमी है, हलालियों की, है कि नहीं। तो भाई हमें तो मिल गया है अपना दामन। तो मैं ये अर्ज करूंगा आप हजरात से कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप समझेंगे कि शायद मैं कोई मंतकी गुफ्तगू करूंगा। मंतकी गुफ्तगू नहीं, जो दिल पे गुजर रही है वो बोल रहा हूँ। शाम में मगरिब के बाद हमारे किसी भाई ने, शायद ये हसन ने, इन्होंने मेरे हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो बरकातियों का सैलाब अंदर आ गया। अब तबीयत पे बड़ा जोर था, काफ़ी दिनों से स्ट्रेस चल रहा है, तबीयत पे जोर था। और होता है, इंसान है, कभी बात करने का दिल है, कभी बात करने का दिल नहीं है ना। और माशाल्लाह हमारे बरकाती भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बात करने का दिल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ, कभी कभी भैया मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मज़ार वालों पे क्या गुजरती होगी। जमीन के ऊपर का एक्सपीरियंस बता देता है कि जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या हाल होगा। हजरत घर दिला दो, हजरत बीवी दिला दो, हजरत अच्छा खाना दिला दो, हजरत फला काम नहीं हो रहा है वो करवा दो। तो ये ऊपर का हाल ये है, तो अंदर वालों का हाल क्या होता हो। तो कभी कभी तबीयत पे इस्मेलाल आ जाता है, उलझन और उकताहट आ जाती है। तो शाम में ऐसे ही हुआ, मेरे पास लोग आए, सबसे मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों ने ये सिखाया है और बाप की ये तरबियत रही है कि बेटा कितना ही तबीयत पे गुजरे मगर माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल इंसान है, दिल के अंदर एक उलझन और उकताहट थी। तो लोग आते जा रहे थे, कहते जा रहे थे, और हमारा जो फर्ज बनता है हमने कहा ठीक है हम दुआ करेंगे। और सोचा था कि कल रस्म सज्जादगी के वक्त दुआ करेंगे, मगर साहब जो इनको मंजूर होता है होता वही है कि नहीं। हाँ, तो हम कल दुआ करने के लिए सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कल तू करेगा तो करेगा, आज हमारे दर पर हमारे बरकातियों को लेके आ। तो क्या है आज हम लोग का मामला। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ना लाइट है, ना सजावट है, ना माइक है, बस हम हैं और ये हैं, है कि नहीं। कोई आर्टिफिशियल, कोई बनावट नहीं है। हमारे दिल इनके सामने, मेरा ईमान है कि हमारे दिल और दिल के हालात अल्लाह ने इन पर रोशन कर रखे और अब हम इनका दर पकड़ के बैठे हैं। और खुदा की कसम ये वो दर है और ये वो गैरत वाले हैं कि जो साइल
इनके दर पे आ जाता है उसे खाली हाथ नहीं लौटने है ना। और हम लोग क्या है, एक तो पहली बात तो हम लोग बहुत दूर दूर से आए, सारे बरकाती पेमी जी से हम अर्ज कर रहे हैं, पेमी जी से हम अर्ज कर रहे हैं कि सारे बरकाती, हम सब बरकाती बहुत दूर से आए और मांगने आए, है कि नहीं? और अपने आप नहीं आए। अपने आप कोई आदमी, देखो भैया, कोई मुफ्ती पीछे बैठा हो तो मुझ पे तीर न चलाए, फतवे का आजकल वैसे भी बहुत चल रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है, साहिबुल बरकात के कदमों का ऐसा सदका है कि हमारे ऊपर अब किताबें भी लिखी जाने लगी हैं। हमारे ऊपर किताबें, मेरे दादा सैयदुल उलमा जिनके उर्स में हम हाजिर हैं, उनके चहीते मुरीद थे मौलवी बशीरुल कादरी साहब, मौलाना सलमान के वालिद, मरहूम व मकफूर। वो एक मर्तबा किसी सियासी मसले में कोई उनके इलाके का हो गया था, तो बड़े परेशान मेरे दादा सैयदुल उलमा के पास आए और कहने लगे, हुजूर बहुत परेशान हूँ, दुआ फरमाए। तो दादा ने ये नहीं कहा कि हाथ उठा के दुआ कर दी कि चलो बेटा हम दुआ करते, नहीं। दादा ने उनकी पीठ थपथपाई और फरमाया, बशीर मुबारक हो, तेरी मुखालिफत शुरू हो गई, तू काम का आदमी बन गया है। क्योंकि मुखालिफत उसी की होती है, उसी की होती है जो काम का होता है। और कुछ ना किया हो, खारजियों के किले में कम से कम छोटी सी दरार तो कर दी है। और ये इब्तिदाए इश्क है, ये इब्तिदाए मौलवी शफीक साहब, ये इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए इमरान मियाँ, होता है क्या? तो हजरत गिरामी, हमारा तो देखो इस वक्त ये रहा काबा, इसकी तरफ हाथ करके मैं कह रहा हूं, हमारा अंजाम, हम अपने अंजाम पे भरोसा नहीं करते, मगर इस दर पे भरोसा है। और मेरे बरकाती भाइयों, मैं तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं कि हमारा अंजाम ये है कि हम दूर होते हैं तो हमें ये अपने दर पे बुला के बिठा देते बारिश तो बहाना थी, बारिश बहाना था, हमें यहाँ आना था। बारिश बहाना था, हकीकत ये है, अरे मैं गलत कह गया, बारिश तो बहाना था, हकीकत ये है कि इन्हें यहाँ बुलाना था और फिर हमको सर के बल यहाँ आना था। ये मोइनुद्दीन बाबा मेरे पीछे है, ये कहने लगता है बाबा पे कोई किसी मुकर्रिर की सवारी आ गई। अल्लाह ताला मेरे बरकातियों को इनके कदमों में इसी तरह हंसता खेलता रहा। मैंने कहा था कि साहब ये कोई तबलीगी इज्तिमा नहीं है कि जिसके अंदर मैं आपको कहूँगा ये कर लो और वो कर लो, साल भर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हो। ये उर्स का मौका है, उर्स का मतलब शादी, यानी वो यादगार कि जिस दिन, उस दिन की याद, यानी जिस दिन महबूब अपने मुहिब से मिला था। सैयदुल उलमा
कि उर्स में आए हैं। बरकातियों खुश रहो, अपने दिलों को मजबूत करो, मोटिवेटेड रहो और ये समझ लो कि तुम्हें अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। तुम्हारे हाथों में ये दामन अता और ये सैयदों का दामन है, समझे? तुम सब डायरेक्ट बरकाती हो। तुम्हें किसी दाएं बाएं से होकर खानकाहे बरकातिया नहीं आना पड़ा है, डायरेक्ट आए हो। तो जानते हो साहब कि जब वायर जोड़ा जाता है उसमें टेप लगाते हैं। थोड़ा इलेक्ट्रिशियन की मालूमात ले लूं मैं। वायर जोड़ा जाता है, अलग अलग वायर, उसमें टेप लगाते हैं तो साहब उसमें करंट की लीकेज हो जाती है कि नहीं? तो पावर कम आता है उस जोड़ में। मगर यहाँ मामला ये है कि सॉकेट से लेकर और पावर मशीन तक एक वायर है, कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो साहब आपका करंट का क्या अंदाजा कोई लगा सकता है कि नहीं? तो जो करंट आपको मिल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करंट से टिका हुआ बैठा हूँ, हाँ उनके कदमों में टिका हुआ बैठा हूँ। इसमें जो बोल रहा हूँ, वरना अब मैं 48, 49 का हो गया। कहाँ वो पुराना जोश, वो दिन और थे जब फतेह खां फाख्ता उड़ाया करते थे। मगर साहब मामला यही है कि जो करंट वहां से मिल रहा है वो आपको उससे मैंने जोड़ रखा है। तो हज़रात गिरामी, वो बारिश एक बहाना थी और इनको हमें बुलाना था और हमको आना था साहब। कोई बड़ा किस्सा और फसाना नहीं है, ये बहुत छोटी सी कहानी है कि हम बरकाती हैं और हमारे आका हैं, है कि नहीं? हम बरकाती हैं, हमारे आका हैं। मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ भाई, तुम लोग यहाँ पे आए हो, मुझसे मेरे पास आओ तो ये खाली ये इतना पूछने के लिए कि हजरत लंच का वक्त क्या है, डिनर का वक्त क्या है, कव्वाली का वक्त क्या है। बाकी तुम्हें जो कुछ मांगना है, तुम्हारे लिए जो काम इन्होंने मुझे दिया है वो ये कि हमारे दर पे आने वालों की तू खिदमत करेगा। और बाकी चलो बरकातियो, दामन भरो, दामन भरो, अपने मुरादों से खजाने खोले बैठे हैं सभी शाहाने माए। वाह, आज क्या हुआ मालूम है? ये हमारे प्रधान जी, खड़े हो जाओ। ये हमारे प्रधान जी हैं जालौन से। मैं सबको जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं नाम से ना सही तो चेहरे से सबको पहचानता हूँ। कौन मेरा है और कौन तेरा है। मैं सब जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ कि कौन मेरा है और कौन तेरा है। तो मैं एक बीच में बात याद आ गई। हमारे प्रधान जी हैं, कंडेल इनको कहते हैं हम लोग, नेताजी हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत ही जिसे कहते हैं जोशीले बरकाती हैं। अच्छा, इस मर्तबा जुल्फी मियाँ अभी मुझसे वहाँ पर अब्बू के रोजे के पास कह रहे थे कि भाई अभी तुम्हारे मेंबरों पर मुकर्रिर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा मुकर्रिर जो बोलने वाला होता है उससे पहले तुम्हारी ऑडियंस बोलती है। तो हमने कहा भाई ये ऐसा है ना
कि ये कोई रस्सी डाल के मुरीद किए हुए मुरीद थोड़ी है। मैं अपने हर बरकाती भाई के परिवार का एक हिस्सा हूं। हमारे यहाँ रस्मी हाथ पैर छूने को पीरी मुरीदी नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ पीरो मुरीद के बीच जो रिश्ता होता है उसे मुराद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मुराद। दादा हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे, 1000 मर्तबा मुरीद कह ले कि शेख मैं आपका मुरीद हूं, अगर उसकी मुराद सलामत नहीं तो उसकी मुरीदी सलामत नहीं। अगर उसकी, एक नुक्ते पे आ रहा हूं, मैं मुकर्रिर नहीं हूं लेकिन नुक्ते पे आ रहा हूं, जिसकी मुराद सलामत रही वो मुरीद नहीं। समझ गए बात को? नहीं समझे? मुराद का मतलब नहीं समझे। मुराद का मतलब ये होता है कि जब हम अली के मुरीद हैं कि नहीं? हम हैं ना? तो फिर हमें अली में ये देखना कि अली से फलाने अफजल या फलाने मफजूल या अली से फलाने, अली का फलाना नंबर है, ये नंबर होना चाहिए। ये तमाम बातें मालूम क्या होता है? ये तमाम बातें अली के मरातिब में कुरेदना होता है, जिससे पता चलता है कि अगरचे लोग दावा करते हैं मुरीद होने का, मगर कुरान और हदीस को क्यों देखते हैं? ताकि उन्हें अली के मरातिब में ऊंच नीच करने, कील काल करने का मौका मिल जाए। समझ रहे हैं? आजकल क्या हो रहा है? कुरान काय के लिए है? हिदायत के लिए। हदीस काय के लिए है? रहनुमाई के लिए, है कि नहीं? अगर कोई मसला अंधेरे में है तो उसका उजाला उस पर कौन डालेगा? कुरान डालेगा। उसमें उजाला कौन डालेगा? रसूल का कौल, हदीस डालेगी, है कि नहीं? मगर आज क्या किया जा रहा है? आज कुरान से तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से, उसके माना को अपने हिसाब से मोड़ कर लाया जा रहा है, ताकि साबित किया जाए कि अली का दर्जा यहाँ है और अली की पोजीशन यहाँ है। इसे कहते हैं मुराद की खराबी। और सुन ले वो लोग, तुम्हें आज के जमाने में अगर फर्क करना है हक और बातिल का, रसूल अल्लाह को नहीं देखा, रसूल का कौल हम तक पहुंचा है। रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जो हक और बातिल के बीच फर्क करना चाहे तो क्या फरमाया था? अली माल हक वल हक माल अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है कि नहीं? तो साहब जो अली के बारे में कीलो काल करे, हमें तो भैया इतना पता है अली हमारा मुर्शिद है, अली को हम मानते हैं। मानते होंगे अली को? और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरकाती हैं। हमें हमारे मुर्शिद ने सिखाया अपने पीर को छोड़े मत और दूजे पीर को छेड़े मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाएगा। तो बरकातियों को जो भी छेड़ रहा है, ये कहकर के बरकाती अली अली करते हैं, है कि नहीं? बरकाती, अल्लाह का शुक्र है, बरकाती अली अली करते हैं। तो वो लोग इस बात को समझ लें, अगर एतराज कर रहे हैं कि तरीकत के उसूल हैं, पीरी मुरीदी के उसूल हैं कि
हर मुरीद अपने हक में अपने शेख को तमाम जमाने के वलियों से अफजल समझे। ये तरीकत के उसूल हैं। आपका शेख, आपका मुर्शिद आपके हक में जमाने के तमाम औलिया से अफजल है। ये क्या है? तरीकत के, पीरी मुरीदी के। ये शेख के बारे में उलमा ने, सुलहा ने और सूफिया ने लिखा, इन बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों में, ठीक है। तो जब ये अपने शेख के बारे में अगर ये बात सच्ची है तो जो शेख के भी शेख हैं, अगर आज सिप्तैन हैदर ये कह रहा है कि अली सबसे अफजल है, अरे सुनो, मेरी बात दुनिया भर में पहुंच रही है। मैं साहिबुल बरकात के दर का गुलाम, इनकी मौजूदगी में ये सब जिंदा है, सब जिंदा है। अगर यकीन न आए तो मेरे साथ कल चलना, जब इनके कपड़े पहन के जाऊंगा अंदर, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये सब जिंदा है। इनकी मौजूदगी में बात कर रहा हूं कि अगर बरकाती कह रहे हैं कि अली सबसे अफजल है, तो बरकातियों पे गुमराही का इल्जाम मत लगाना, क्योंकि बरकातियों का पीर अली है। ज़कात की रकम को हीला करके खाने वाला मौलवी नहीं है बरकाती। ज़कात के रकम को हीला करके खाने वाला मुल्ला बरकातियों का पीर नहीं है। बेशक है। बरकातियों का पीर फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा अबू तुराब, सैयदना व मौलाना व मलजाना व मावाना व बेफज़लिल्लाह औलाना। वाह, सुभान अल्लाह, ये मुर्तदा मुज्तबा मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा पीर है। आओ हम सब मिलकर बैत करें, हम और तुम सब मिलकर बैत करें कि हमने बैत की अली के हाथ पर। हम सब बिक गए हैं, अपना सब कुछ अपने अली पर कुर्बान किया। वो हमारी जान माल ये मालिक है। और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रसूल अल्लाह की वकालत से हमें पेश करने वाले हैं। देखो, अभी तक मैं कह रहा था, अब तुम सब अली के मुरीद हो गए।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था तवज्जो है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई 10 मिनट पहले तुम किसी के भी मुरीद रहे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तुम लोग बात को समझो। मैं बुनियादी तौर पे टीचर हूँ, तो मैं तुम्हें एक समझो लेक्चर दे रहा हूँ। ये क्लासरूम में दर्स चल रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बैअत समझो कि बैअत के उसूल क्या हैं, तरीक़त के उसूल क्या हैं। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे हक में अल्लाह रसूल नहीं है, समझे? क्या समझे? तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे हक में अल्लाह नहीं है, रसूल नहीं है, मगर अल्लाह और रसूल के बाद सब कुछ है। पॉइंट नंबर 1 समझ गए इस बात को कि अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारे हक में सब कुछ कौन है? तुम्हारा मुर्शिद। समझ गए इस बात को। पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे हक में जमाने के जितने औलिया हैं, चाहे वो अगवास हों, चाहे वो अक्ताब हों, चाहे वो अब्दाल हों, चाहे वो औताद हों, चाहे वो सिद्दीकीन हों, इन सबसे अफजल। थोड़ी जसारत करूं मौलाना सादी साहब, तुम अगर गौसे पाक के जमाने में होते और तुम किसी से बैत होते तो तुम्हारे हक में तुम्हारा मुर्शिद गौसे पाक से भी अफजल होता। तरीक़ती उसूल है, और ये उसूल खुद गौसे पाक ने अदा फरमाए हैं। आप फरमाते हैं
अल इमराअतो बैन ज़ौजैन वल मुरीदो बैन शेखैन ला यजूज। एक औरत के दो शौहर हो जाएं या एक मुरीद के दो पीर हो जाएं, ये जायज ही नहीं है। पॉइंट समझ गए सब? सारे पॉइंट समझ गए? तो अब ये समझो, निष्कर्ष, कंक्लूजन, 10 मिनट पहले तुम किसी के भी मुरीद रहे हो, अब हम सब अली के मुरीद हैं। सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, हम सब किसके मुरीद हैं? तो अब इसका, अब ये हम अली के मुरीद हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंच गए तुम लोग सब? इस बात पे एग्री करते हो? मेरे साथ इत्तेफाक है, इन सब की मौजूदगी में इत्तेफाक है, इन औलिया के कदमों की में रहकर इस बात पे इत्तेफाक है। तो आप सुनो इस बात को कि जब हम अली के मुरीद हो गए तो अब कोई दूसरा अली के अलावा हमारा मुर्शिद हो जाए मुमकिन नहीं। अल मुरीदो बैन शेखैन ला यजूज, एक मुरीद के दो शेख हो जाए जायज ही नहीं है। बात बैठ गई दिमाग में, है ना? दूसरी बात, मुरीद के हक में उसका मुर्शिद जमाने के तमाम औलिया से अफजल। 10 मिनट पहले जब हम इधर उधर वहां यहाँ के मुरीद हुआ करते थे, तो हमारे लिए एक रास्ता खुला था फतवे का कि अब हम पे कोई फतवा लगा सकता था कि ये लोग तफजील अली के कायल हैं, है ना? सही कह रहा हूँ। लेकिन जब हम अली के हो गए तो साहब, वाह वाह वाह, इलाहाबाद गए हो कभी? इलाहाबाद जो ना गया हो मैं बता दूं, इलाहाबाद में एक जगह है, उसे कहते हैं संगम। गंगा एक नदी, जमुना एक नदी, सरस्वती एक नदी, ये तीनों नदियां वहां पे मिलती हैं। उस जगह को संगम कहते हैं। गंगा का पानी अलग आ रहा है कि नहीं? जमुना का अलग आ रहा है, सरस्वती का अलग आ रहा है। आगे एक जगह सब पानियों का मिश्रण हो जाता है। जिस जगह तीनों नदियों का पानी मिल रहा है उस जगह कोई माई का लाल अला रूउल अशहाद में इस बात को कहता हूं कि कोई माई का लाल आके बता नहीं सकता कि साहब ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है, ये सरस्वती का पानी है कि नहीं? है ना? तो भैया 10 मिनट पहले हम जो कुछ रहे हो, अब तो 12 मिनट हो गए। 12 मिनट पहले हम जो भी रहे हो, अब हम अली के मुरीद हैं। अरे हमारे लिए अली से बढ़ के कोई नहीं। अब जौन जौन हमसे लड़ेगा तो वो गौसे पाक के उसूल से लड़ेगा, और जो गौसे पाक के उसूल से लड़ेगा उसका भैया शजरे का क्या मतलब है? समझ रहे हैं? उसकी वो बेमुरादी है। हम किसी की बात नहीं करते, हमें तो अली से मतलब है भैया। अली के सिवा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तुम लोगों को दिखता है? अब दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? हम अली के मुरीद हैं। कोई पूछे तुमसे आपके पीर साहब कौन? अली। आपके पीर साहब कौन? पीर साहब जितने सलाह से में हैदर कदर है दिया, जिसने पल भर में हैदर कदर है दिया, ऐसे पीर और मुर्शिद पे लाखों सलाम। नारे
हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, अपनी पहचान बनाओ बरकातियों, अपनी पहचान अलवियत को अपनी पहचान बनाओ, हजरत मौला के अखलाक को अपनाओ। समझ रहे हो? अली वाले होने का मतलब मौला अली के अखलाक को अपनाना, और मौला अली के अखलाक को अपनाने का मतलब क्या होता है? हमेशा अपनी ज़ात से जितना हो सके अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना। ये क्या है? ये अलवी होना है। समझ रहे हो? बाकी आप कादरी, बरकाती, नूरी, रिजवी, चिश्ती, हशमती और सोहरवर्दी, बिलावर्दी, जो भी है आप सब हो जाए। लेकिन एक बात को याद रखिए कि बुजुर्गों के दामन से अगर आप अपने आप को वाबस्ता समझते हैं और जानते हैं कि आपके दिल में बुजुर्गों की ताज़ीम है, उनकी मोहब्बत है, तो आपको उन अखलाक को अपनाना पड़ेगा, है ना? हमें तो सब अखलाक यहाँ से मिले हैं ना, इस दर से मिले हैं ना। और आज तो साहब कमाल हो गया, 15 मिनट हो गए। आज 15 मिनट हो गए। हम लोग अभी तक तुम्हें बोलते थे कि हुजूर हम आपके मुरीद हैं, तो आज है ना मैं बोलता हूँ मुझे दिख रहा है, ये लोग अंदर से मुस्कुरा रहे। और साफ बात यह है कि आपस की बात है, राज की, कि तंग आ गए हमसे, बोले कब तक आके पड़े रहेंगे हमारे यहाँ। तो आज क्या किया इन्होंने? आज उठा के हमको सीधा अली को दे दिया। जाओ अली के पास जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबुल बरकात ने हमें अली के पास भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये वस्ल, इसमें इस्तिकामत और मजबूती अता आमीन। और इस उर्से बरकाती के मौके पर घर जाना, तो घर वाली पूछे क्या लेके आए, क्योंकि मैं घर वालियों को तो आने को मना कर दिया इस मरतबा, तो पूछेंगी जरूर कि मुर्शिद के दर से क्या लेके आए। तो ये मत बोलना कि रोटी और बोटी खा के आए, बोला हम वहां से मौला का फजल लेके आए। और सही बता रहा हूँ, दिल में अगर ये अकीदा मजबूत तरीके से तुमने पैबस्त कर लिया कि हमें इस दर से मौला अली मिले हैं, तो यकीन जानना मौला अली ने बाबे खैबर जैसे उखाड़ के फेंक दिया था। उनका करम बिला मुबालगा तुम्हारी जिंदगी के सारी तकलीफों को जो है अल्लाह ताला हमारी इस मुरीदी को कबूल फरमाए। अपने हबीब के सदक़े में हमने बैत की मौला अली के हाथ पर, अल्लाह ताला का हम पर इनाम और से सैयदी बरकाती का ये इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सदा हमेशा हमेशा अली का वफादार बना दें। इसी वफादारी पे हम इस दुनिया से उठें और अली के वफादारों के साथ अल्लाह हमारा हश्र फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।